So, in organic chemistry, we'll move on with the chapter, and that is group 17, are famous as halogens. Okay, one of the very important and core chemistry का हमारा inorganic chemistry का topic है, that is about halogens, group 17, जिसे आप previously group 7 कहते थे O levels में. So क्या है ये halogens? Name itself is self-explanatory. The word halo comes from what? Halogens mean they are salt makers. Halogens. And in your syllabus, it is recognized as group 17 elements. Halogens, halo means salt makers. और हम बड़े फेमिलियर हैं एक सॉल्ट से, डेफिनेटली हमारी लाइफ का हिस्सा है टेबल सॉल्ट, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड. और आप देखें सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl. ओके, सोडियम मेटल, एक्सप्लोजिव सोडियम मेटल, पानी में रखते हैं धमाका करती है, ऑयल के अंदर छिपा के रखी होती है. जस्ट इमेजिन द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब ये रिएक्ट करते हैं. एंड टॉक्सिक एंड पॉइजनस क्लोरीन, किसी जगह पे भी अगर क्लोरीन लीकेज हो जाए तो कोई सेफ्टी नहीं होती. लिटिल अमाउंट किल्स. तो बनता है क्या, जब बन जाता है सोडियम क्लोराइड, जस्ट इमेजिन द चेंज इन प्रॉपर्टीज, एटम, मॉलिक्यूल, बट दीज आर आयंस, इतनी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, सोडियम क्लोराइड बन गया. तो हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो टेबल सॉल्ट है. बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाउ केमिकल नेचर चेंजेस व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड. इट्स अमेजिंग थिंग. मेटल, एक्सप्लोजिव वन, क्लोरीन और नॉन मेटल, बट टेबल सॉल्ट, एन आयनिक कंपाउंड इन सॉल्युबल इन वाटर. और हमारा सारा स्पाइसी फूड का रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट का टेस्ट जो है NaCl, एंड हैज़ डेफिनेटली द यूजेज इन द बॉडी. हमारी जो नॉर्मल ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं बॉडी की, होम्योस्टेसिस, उसमें रेगुलेशन में, ब्लड प्रेशर में सोडियम क्लोराइड का एक अपना रोल है. तो हेलोजन सॉल्ट मेकर्स हैं. बाकी भी जो सॉल्ट्स हैं नॉर्मली, आयोडाइड सॉल्ट्स या फ्लोराइड सॉल्ट, टूथ डिके को रोकने के लिए नॉर्मली हमारे पास पोटाशियम फ्लोराइड है जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में ऐड किया जाता है. सोडियम फ्लोराइड है, फ्लोराइड टूथपेस्ट में भी ऐड करते हैं. सो आयोडाइड सॉल्ट्स हैं, सी वाटर कंटेन प्लेंटी ऑफ देम. सारी हेलोजेंस जो हैं, और जनरली अगर हम हेलोजेंस को देखें तो ग्रुप स्टार्ट्स विद फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन गॉट इन एटॉमिक नंबर 9. इट मीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. 1s2, मूव ऑन टू द सेकेंड शेल, 2s2 and 2p5. सो द वैलेंस शेल सबका ऐसे ही होगा, S2p5. सारे वैलेंस शेल आयोडीन तक जाएं, नीचे जाएं एस्टाटीन तक, you'll find S2p5. मीन देयर वैलेंस शेल हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डिंग में जब हम शो करते हैं, और एग्जिस्ट फिर कैसे करते हैं, अगर आप इनकी एग्जिस्टेंस देखेंगे तो डेफिनेटली अ हेलोजन एटम रिप्रेजेंटेड नॉर्मली विद X हैज 3 lone pairs and 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फिर ये अपने पार्टनर एटम के साथ जैसे ही बनते होंगे, उनके साथ स्ट्रेट अवे आप इसका ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल दिखा रहे हैं. सो हेलोजन स्टेज एज व्हाट यू कॉल इट एज X2. दे आर डायटोमिक. अपने लास्ट PZ को मीन ओवरलैप करके, लास्ट जो P शेल है आप जानते हैं ये वाला, सो दे कम क्लोजर एंड नॉट लाइक दिस, ये पैरेलल ओवरलैप नहीं, रादर जब आएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तो अपने एक लोब को छोटा और एक को बड़ा कर लेगा. दूसरा पार्टनर ने भी ऐसे ही किया, एक लोब को छोटा एक को बड़ा किया, एंड व्हेन दे कम दे ओवरलैप. और ओवरलैप होने के बाद जो है ये अपना ओवरलैप पोर्शन है, और फिर आप इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करते हैं. एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सो देर इज X बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड. दैट्स वाई दे स्टेज एज डायटोमिक. और जैसे ही साइज़ बड़ा होता जाएगा आप देखेंगे कि फ्लोरीन से, ये फ्लोरीन है तो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बिकॉज नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हो गए, तो एटॉमिक रेडियाई जो है नीचे आते हुए इंक्रीज़ हो रहा है.
तो व्हेन दे आर बॉन्डिंग विद ईच अदर एज वेल, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब ज़्यादा लंबे एरिया पे स्प्रेड कर रहा है, तो बोथ ऑफ द न्यूक्लियाई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दे लूज देयर ग्रिप अ बिट, एंड दैट इज़ वाई हम ये कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो वीकर होता जाएगा बॉन्ड जब आप नीचे आते जाएंगे। तो फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन से एस्टाटीन फर्दर इजी होगा उनको उनका आपस का डायटोमिक मॉलिक्यूल को तोड़ना। ओके, तो ऑल दीज फ्लोरीन जनरल अगर आप इसकी फिजिकल एस्पेक्ट देखें तो इट्स अ पेल येलो गैस, एंड पेल येलो गैस है, टॉक्सिक पेल येलो गैस, स्टेज एज डायटोमिक। और जब आप क्लोरीन पे आएंगे तो यू विल फाइंड क्लोरीन एज Cl2, ओके, जस्ट डायटोमिक एज इट शुड बी। और नॉर्मली क्लोरीन सब की तरह, सारी हेलोजेंस की तरह अपना जो वैलेंस शेल होगा वो ऐसे होगा S2P5। ओके, क्लोरीन का 3S2 3P5 हो जाएगा, जैसे उसका 2S2 2P5 है। नीचे आते हुए एक नंबर शेल नंबर इंक्रीज होता जाएगा कि आप आयोडीन देखें तो 5S2 5P5 होगी, but they have 7 in the last, the valence shell, the vacancy shell, the bonding shell, and all of them will stay like this, diatomic. Okay, so chlorine हम देखते हैं that is green yellow, and chlorine is also green yellow gas. और जब आप आयोडीन पे आएँ, ब्रोमीन पे आएँ, तो you'll find out कि ब्रोमीन पे जब हम आते हैं तो it has turned into a liquid. क्या रीज़न है उसका कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो गई, मोलिक्यूल साइज बड़ा हो गया, तो वेंडरवाल फोर्स जो आईडी है इसमें, इसकी साइज स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो इट इज़ ऑरेंज ब्राउन लिक्विड, रेड ब्राउन लिक्विड प्राइमरीली, आई थिंक इट इज़ ऑरेंज ब्राउन टू बी मोर प्रिसाइज, ऑरेंज ब्राउन लिक्विड, वोलेटाइल है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। और आपसे पूछे कि क्या रीज़न है कि गैस गैस एंड लिक्विड हो गया, तो आप कहेंगे दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, यू स्टार्ट विद द वर्ड, दे आर सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड डिपेंड ऑन इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस, एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस इंक्रीजेज if number of protons and electrons per molecule increases, and obviously atomic number increase होता है नीचे जाते हुए, कि आप शुरू कर रहे हैं 9 से 17 से 35 से 50s पे चलेगी और 80s पे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंक्रीज होगी तो इंड्यूस डायपोल की भी स्ट्रेंथ आप लिखेंगे इंक्रीज होगी। तो एज ए रिजल्ट जो है इन डाउन द ग्रुप यू विल फाइंड आउट देयर मोलिक्यूल्स आर गेटिंग बिगर, higher number of protons and electrons, their MR increases, and instantaneous dipole strength increases. As a result जो होगा उनकी जो state है it changes from liquid to solid, gas to liquid, and then of course obviously iodine पे आ जाएं, iodine got an atomic number of 53, तो iodine stays as solid. Okay, diatomic molecules हैं as usual. Okay, and you'll find it as normally the color should be gray black solid, gray black solid, and if you heat it then it turns into, if you heat it then it turns into purple vapors. If you heat it turns into purple vapors. कहीं solution मिले तो आपको yellow brown solution iodine का मिलता है, once it is separated in displacement reactions, बस diatomic molecules है, और grey black solid है, shiny सा है, और solid बन गया, weaker solid है, sublime है, because instantaneous dipole force weaker force है, but as compared to rest of its partners इसमें ज़्यादा है। और इसी तरह एस्टेटीन नीचे आते हुए grey black solid होगा। तो ये जनरल फिजिकल एस्पेक्ट्स है, और सारी नॉन मेटल्स हैं। तो आपसे पूछे कि इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी, तो स्ट्रेट अवे यू नीड टू मूव ऑन द फैक्ट दे आर नॉन मेटल्स, दे आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, दे हैव ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लाइक नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो delocalized electron, so they are simple molecules, electron busy in bonding, no free available electrons, that is why they are poor conductor of heat and electricity. Okay, and पूछे जनरल क्वेश्चन why they have low melting and low boiling point, कहेंगे simple molecules depend on a weak instantaneous dipole force, non-polar molecule, weak instantaneous dipole force, that is why
they have low melting and no boiling point. So these general questions can be tackled like this. Okay. और आप इसके सेक्शन रिव्यू साथ देखेंगे तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द ट्रेंड इन द वॉलिटालिटी, तो आप कहेंगे डाउन द ग्रुप मॉलिकुलर साइज इंक्रीजेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंक्रीजेस, वॉलिटालिटी डिक्रीजेस. पूछे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, आप जानते हैं गैस से लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग इंक्रीज ही होंगे ऑब्वियसली. डेंसिटी पूछे तो आप कहेंगे गैस से लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज. रीजन पूछे तो वही जो आप बताते हैं अबाउट सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आईडी फोर्सेज एंड द इंटर बॉन्डिंग. पूछे जी एस्टाटीन लाइज बिलो आयोडीन एट द ग्रुप 17, डिस्कस पार्टनर द प्रेडिक्टेड स्टेट एंड कलर एंड एटॉमिक रेडियस. तो ऑब्वियसली आपसे वही कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आयोडीन से नीचे है एस्टाटीन तो इट मीन इट शुड बी सॉलिड एज वेल, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एटम ज़्यादा है इसके पास, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स. और स्टेट सॉलिड, कलर डेफिनेटली डार्कर डाउन द ग्रुप हो रहा है. और एटॉमिक रेडियस पूछे तो आयोडीन से ज़्यादा होगा बिकॉज एक शेल और ज़्यादा हो गया. जी जैसे ही नीचे आते जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स डिमिनिश होती जाएगी बिकॉज एक इलेक्ट्रॉनिक शेल दूसरे इलेक्ट्रॉनिक शेल को रिपेल करेगा और ये रिपल्शंस जो होंगी ये ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी एक दूसरे पे. सो रिपल्शन से एज द रिपल्शन इंक्रीजेज साइज इंक्रीज होता जाता है और साइज इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा. तो जब भी एटॉमिक साइज का क्वेश्चन आए कि एटॉमिक साइज नीचे क्यों आ रहा है तो आप कहेंगे डाउन द ग्रुप प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स नीडेड टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, repulsion between the electronic shell increases the size, and distance from the nucleus to the outer shell increases. As a result, nuclear force diminishes down the group instead of increasing proton number because of the increased shielding and increased distance. So nucleus is reduced to a size of P as compared to the football stadium around. That is why down the group their atomic radii increase करते हैं हमेशा. इसीलिए अगर आप मेटल्स में देखेंगे तो their ionization energy decreases down the group, और नॉन मेटल्स में अगर देखेंगे सिंस दे हैव टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिक्रीज होगी. तो पूछे एटॉमिक रेडियस आयोडीन का एज कम्पेयर टू एस्टाटीन, तो आयोडीन का एज कम्पेयर टू एस्टाटीन कम होगा. आयोडीन का एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो आयोडीन डाउन द ग्रुप है, वन शेल मोर एडिड है, एज ए रिजल्ट ज़्यादा साइज होता जाएगा. ओके, सो फिजिकल एस्पेक्ट्स दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम योर जनरल नॉलेज. देन वी मूव ऑन टू व्हाट reactions of group 17 element. Reactions of group 17 elements. Okay. So chemical reactions, chemical tendencies, just like metals में they have to release electron to react. Non-metals have to accept electron to react. So non-metal like halogens, they are very reactive, especially the one present at the top, fluorine. Okay, because reaction tendency किस पे depend करती है? आप कहेंगे non-metals are electronegative. But electronegativity depends on the power of the nucleus. तो न्यूक्लियस की पावर नीचे आते हुए कम हो जाएगी. फ्लोरीन हैज़ nucleus containing 9 protons but only 2 shells. It means it is not that away from the last shell. So nuclear force of fluorine is very high. We call it as very strong electronegative element. Electronegativity में fluorine is at the top. We know this thing. Then oxygen, then nitrogen, and then chlorine. So I mean fluorine is the most reactive non-metal. Their ability to accept electron, grabbing electron tendency जो होगी, इसलिए आप सारे रिएक्शन में देखेंगे कि फ्लोरीन हम एटॉमिक अगर हम उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ दें तो फ्लोरीन गॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4 एज कम्पेयर टू क्लोरीन विच हैज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 3 एंड ब्रोमीन 2.8 एंड आयोडीन 2.5. सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप देयर रिएक्टिविटी और इसी पे इन पर डिपेंड करेगी.
कभी भी पूछे वाई क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, अपने ही मेंबर से अगर आपका कंपैरिजन है तो इट मीन you will straight away move on to the fact of their reactivity. Fluorine more reactive, reason very much electronegative. Okay, तो रिएक्शंस देखें, अगर हम इनके टेंडेंसीज देखें तो आपको आइडिया होगा देयर रिएक्शन especially displacement reactions. Displacement reactions. More reactive halogen present above will displace less reactive from its compound. It means more reactive mean it has more ability to grab electron, reduce itself and oxidize others. तो it mean हम कहेंगे कभी MCQ में आपको डील करे A1 से, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर decreases downwards because down the group their size increases, electronegativity decreases. So if we check it out, fluorine will accept the electron with ease and turn into a fluoride ion more readily as compared to chlorine. Because somewhere अगर ऐसा compound हो like sodium chloride and you are able to push in aqueous fluorine, you'll find out turn into sodium fluoride and chlorine is being shown the door. आप इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की एग्जांपल देख सकते हैं. Sodium plus minus and chlorine is now reduced. It means basically it was chloride ion. It was chloride ion and fluorine has turned into fluoride ion. It means it has snatched electron from the chloride ions. So the chlorine turned to the previous life. आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं कि two chloride ions in the presence of fluorine, they have somehow vomited out those two electrons because fluorine ने छीन लिए इनसे वो दो electrons, दो लोगों से, to turn into, okay. So it means chlorine is oxidized and fluorine is reduced. The one which is reduced is a better oxidizing agent. So अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. एंड दिस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखते हैं कि डिस्प्लेस हेलोजेंस कम्स आउट. लाइक क्लोरीन आपको ग्रीन येलो नज़र आएगी, फ्लोरीन पेल येलो नज़र आएगी, और आयोडीन अगर डिस्प्लेस आउट होती है तो पर्पल. तो आप नॉर्मली अपनी बुक में अगर आप देखें तो आपको, बिकॉज अगर हमने इनको शो करना है कि जो डिस्प्लेस हो गया है उसका कलर क्या है, तो जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पे कोई सॉल्वेंट डाल रहे हैं जिसमें हेलोजन डिज़ोल्व हो जाए. तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन डालें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो यूल फाइंड आउट कि क्लोरीन ग्रीन येलो नज़र आएगी और आयोडीन आपको पर्पलिश नज़र आएगी, ब्रोमीन आपको रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन नज़र आएगी. ओके, एविडेंस फॉर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हेलोजेंस. And you will find out that chlorine displaces bromine. Chlorine can displace iodine. नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर देगी. और आप साइक्लोहेक्सेन अगर उस टेस्ट ट्यूब में रख लें जहाँ पे ये जंग हो रही है, तो जो किक आउट होके आएगी वो आपको एविडेंस नज़र आ जाएगा, कलर नज़र आ जाएगा. एंड यू नीड टू राइट डाउन डेफिनेटली द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ऑल दिस प्रोसेसेस. जिसमें भी यू कैन जस्ट, जैसे हमने ये दिखाया कि सोडियम क्लोराइड बेसिकली, fluorine is added aqueous form, it's sodium fluoride now, the compound of more reactive, and chlorine is being shown the door. Okay, तो ये general equation है, you can show the ionic half equations, okay, or even you can show a general net ionic equation that it was chloride ion basically, and fluorine is being pumped in the aqueous form. Now it is fluoride ion, compound of fluorine, and chlorine is shown the door, I said. So it means -1 to 0 it is oxidized, and 0 to -1 it is reduced.
So it's a better oxidizing agent. It's a reducing agent in this case. Okay. इनकी रिएक्शन टेंडेंसीज जानने के लिए we can also see their reactions with hydrogen. And we call it as hydrogen halides, HX. So reactive, फ्लोरीन इतनी रिएक्टिव है कि जब आप हाइड्रोजन में ऐड करते हैं, इवन डार्क कंडीशंस में, मीन आप सनलाइट भी नहीं देते, जस्ट टू कंट्रोल द नेचर ऑफ द रिएक्शन, कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगी, डार्क भी रखें, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी, जो आप लिखेंगे एग्जाम में, जब ऑब्जर्वेशन आपसे पूछे, यू विल से दैट इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली इवन इन कूल डार्क कंडीशंस. इवन इन कूल डार्क कंडीशंस यू विल फाइंड आउट. अगर आप हाइड्रोजन के रिएक्शंस देखें with hydrogen, we check out their reaction with hydrogen, reaction with of halogens with hydrogens. तो about fluorine क्या लिखा है? Reacts explosively even in cool dark conditions. With chlorine reactivity कम हो गई तो react explosively in sunlight. आपको diffuse sunlight देनी पड़ती है. Sunlight break their bond by free radical. लेकिन ब्रोमीन तक रिएक्टिविटी कम हो गई तो इट रिएक्ट्स स्लोली ऑन हीटिंग, और आयोडीन पे रिएक्टिविटी फर्दर इतनी कम हो गई कि कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रहा, रादर जो है एक इक्विलिब्रियम सेट हो रही है. तो ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी बुक ने बेस्ट नोट्स लिखे हुए हैं. यू नीड टू कॉपी एंड फाइंड आउट ओके कि कैसे ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या हैं. और अगर आप इन हाइड्रोजन हेलाइड्स को देखें, जो AHF बना है या HCl बना है, जिनको हम हाइड्रोजन हेलाइड्स कहेंगे, तो इनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू हीट किस पे डिपेंड करेगा कि HF का बॉन्ड छोटा है, क्योंकि फ्लोरीन छोटी सी है. जैसे फ्लोरीन का छोटा था, HF का भी बॉन्ड छोटा है. स्मॉलर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, लेसर बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. बॉन्ड एनर्जी उसकी देखें कितनी हाई है, 562, तो क्वाइट स्टेबल. लेकिन नीचे आते हुए आप बॉन्ड एनर्जीज नोट कर रहे हैं कि कम हो रही हैं, और HI पे आके इतनी कम होती है कि इट इज़ ओनली 300. कि आप एक अगर HI जो बन रही है उसमें एक गर्म वायर रख लें, मेटल वायर, तो उस पर वो ब्रेक डाउन होकर पर्पल आयोडीन सेपरेट करने लगती है. तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, तो प्योरली इसमें आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स पे ना चले जाया करें हर चीज़ पे. जब आपसे पूछे कि थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो यू विल से दैट थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली ऑफ दीज हाइड्रोजन हेलाइड्स डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एनर्जी. बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी मीन पूछ ये रहा है कि ये जो हाइड्रोजन हेलाइड्स बने हैं, ये डिकम्पोज जो होंगे तो किस टेम्परेचर पे इन्होंने डिकम्पोज होना है. तो इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ने इनकी आपने स्टेट चेंज नहीं करने कि गैस से लिक्विड या सॉलिड करें, आपने इनको ब्रेक डाउन करना. और इनकी जो ब्रेक डाउन होना है वो इट मीन इसका इंटर जो बॉन्ड है उस पर डिपेंड करेगी. सो इट मीन हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है दैट इज़ 562 हायर बॉन्ड एनर्जी, बट हाइड्रोजन क्लोराइड जो है दैट इज़ 431 लेसर बॉन्ड एनर्जी, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है 366. तो जितना बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जाएगी, एटम साइज बड़ा हो रहा है. हाइड्रोजन का कांस्टेंट है, लेकिन फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का रेडियाई बड़ा हो रहा है, तो बॉन्ड एनर्जीज जो होंगी वो कम हो रही हैं. तो इसीलिए तो हम डिकम्पोजिशन डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे. तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनकी इक्वेशन लिखनी है, थर्मल स्टेबिलिटी. सो देयर इज़ द लेसन 1 फॉर हेलोजेंस. लेसन 2 में हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह.